हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है साप्ताहिक राशिफल कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए हफ्ता जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ आप इस वीडियो को कैसे देख सकते हो, आपकी अगर राशि मेष है, टॉरस है, जो भी आप अपने आप को राशि को कंसिडर करते हो, आप उस राशि को देख सकते हो। अगर आपका सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, नाम राशि से किसी भी रूप में आपकी वो अगर राशि आती है, आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी, या तो स्क्रीन को भी जब आप आगे पीछे करेंगे ना तो आपकी राशि का टाइटल आपको देखने मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो अपनी राशि के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स परचेज करना चाहते हो उसके भी नंबर अवेलेबल है, एंड मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो वो भी नंबर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑल इन वन। रिव्यूज से लेके, प्रोडक्ट्स से लेके, सर्विसेज से लेके, सारा कुछ मैंने वेबसाइट में कंबाइन करके रखा है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग से। क्या आप लोग के लिए इस हफ्ते के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप लोग कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। ऑल द बेस्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा होगा आप लोगों के लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले जो कार्ड्स की एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के लिए, दैट इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों की सपोर्ट रहेगी, लोग आपके सक्सेस से खुश होंगे, आप जो चाहोगे वो आकर्षित कर सकते हो। वीक की शुरुआत में पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, क्लैरिटी, आगे बढ़ने के लिए एक्शंस लोगे। नेगेटिव बैठकर आप नहीं सोचने वाले हो, आप कहोगे कि यार फ्यूचर में जो हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ते हैं, और आपके जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो। देखो इस हफ्ते में ना तीनों कार्ड्स काफ़ी सपोर्टिव है मेष राशि। द किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स आए ना, दिस शोज़ कि आपके जीवन में सक्सेस, पावर, अथॉरिटी, स्पेशली करियर के लिए बहुत सपोर्टिव कार्ड है, चाहे आप एजुकेशन में हो, पढ़ाई में हो, जिस भी फील्ड में हो। आगे दी एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स रिलेशनशिप में हार्मनी, पॉजिटिविटी देखी जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो किसी से मिलना हो सकता है, अट्रैक्शन बढ़ सकती है, रिलेशनशिप में तो पॉजिटिव रहेगा। एंड पूरे हफ्ते में ना न्यू अपॉर्चुनिटी के बहुत ज़बरदस्त योग हैं। और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी जॉब है, बिजनेस चल रहा है, रिलेशनशिप में वो काम चल रहा है, लाइफ ऑलरेडी न्यूट्रल अच्छी लग रही है, न्यूट्रल लग रही है। तो ये तीनों कार्ड्स इंडिकेट करते हैं मोर पॉजिटिविटी। तो या तो आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री रहेगा कि हाँ भाई चलो मेरा दिन सही बीत रहा है, मेरी रूटीन सही चल रही है, मेरे बच्चे सही हैं, मेरा काम सही है, वॉट एवर XYZ। तो एक मन में सुकून की स्थिति ज़्यादा रहेगी। मुझे ज़्यादा ड्रामा, झगड़े नहीं दिख रहे हैं। तो आपके एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, जॉब, बिजनेस, व्यापार, जो चाहोगे इस हफ्ते में आप वो चीज़ों को चैनलाइज अपने लिए कर सकते हो। ग्रोथ के भी कार्ड्स हैं, एंड मैं कहूँगी 10-20% ट्रैवल के चांसेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बट जो मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना वो ये है कि आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे। आपको लगेगा मैं इतना मल्टीटास्किंग या जो भी अपने काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम इनफ, ये कहते आप अपने आप को मिलेंगे। एंड ये हफ्ता आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट कोई भी कार्य के लिए शुभ है, चाहे आप घर, गाड़ी परचेज करना चाहते हो, कोई भी अपने लिए शुभ काम, पेपर वर्क करना चाहते हो, ये हफ्ता आप लोग के लिए फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर अबंडेंस ग्रोथ आप लोग के लिए देखी जाएगी। ओके माय डियर एरीज, ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव कार्ड्स है तीनों के तीनों। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ में मेष राशि वाले जुड़े हैं फॉर दिस वीक, आप लोगों के लिए यूनिवर्स ऑटोमेटिकली गाइड कर रहा है कि ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, टॉरस, सबसे पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस का। ना दिस इज़ अ पावरफुल कार्ड। ग्रोथ, अबंडेंस देखी जाएगी आप लोगों के लिए। अपने जीवन में जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आपको हेल्प मिलेगी, और कोई ना कोई फीमेल आपकी मदद करेगी। आप अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन बहुत ही कंफर्ट लेवल से पैसा कमाना चाहते हो। आपको टॉरस बहुत एक्सट्रीमली पागलों की तरह मेहनत करके पैसा नहीं कमाना है। आपका जो ध्यान है वो ये है कि यार पैसा कमाना है, लेकिन अपने कंफर्ट से, अपने आराम से,
ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना है, एक्सट्रीम हार्ड वर्क नहीं करना है। ये एनर्जीज इन शॉर्ट में दिखती हैं मिड वीक में आप लोगों के लिए। एंड इस प्रकार के काम के आइडियाज़ भी आपको आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो लुक फॉर इट। अगर उस प्रकार के आपको काम मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हो या अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है द मून के, चंद्रमा के कार्ड है ना, दिस शोज़ कि आपके मिड वीक में कोई ना कोई बात को लेके ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर एनालिसिस कर सकते हो, एंड रातों को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी, बिकॉज कोई ना कोई आपके जीवन का ऐसा फैसला है या मूड स्विंग्स भी कह सकते हो कि वो सिर्फ आप जानते हो, आप इस वक्त में कन्फ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो, एंड थ्रू टाइम आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। अब ये बड़ा ही प्यारा कार्ड है, ये स्पेशली टॉरस राशि वालों को उनके करियर के लिए एक रास्ता दिखाएगा एंड ऑफ द वीक में, या तो ऑल ओवर बिजनेस, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी आप करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत अच्छी रंग लाएगी, अच्छा हफ्ता बीतेगा, अच्छा जो भी टास्क होंगे वो कर लोगे। उसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन 2 मैं बता देती हूँ। एक तो ट्रैवल के योग बहुत ज़बरदस्त है टॉरस राशि वालों के लिए इस हफ्ते में। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग के जीवन में इस वक्त में अगर आप लोग कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तब भी बहुत ही बढ़िया टाइम है। पार्टनरशिप करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। लव, रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन के योग हैं। एंड ऑल्सो 1 या 2% ऑफ टॉरस जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए शादी की अगर बातचीत घर में चल रही है तो इस हफ्ते किसी से रिश्ता भी पक्का हो सकता है या कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। ठीक है, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। हेल्थ वगैरह सही रहेगी, सिर्फ मिड वीक में ना मेंटली स्ट्रेस थोड़ा सा दिखता है डिसीजन मेकिंग को देखते हुए, बट अदरवाइज आई सी कंफर्ट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ है। टेंशन मत लेना टॉरस, इट्स ऑल गुड। सिर्फ मेडिटेशन, योगा थोड़ा साथ साथ में करना, एंड पाठ पूजा करते रहना, तो वो भी अच्छा रहेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके मिथुन राशि, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है द एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। दिस शोज़ कि आपके जीवन में इस वक्त में देखा जाएगा कि स्टार्ट ऑफ द वीक में रोमांस, लव, पॉजिटिव एनर्जीज देखी जाएंगी। हैप्पी फील करोगे, काम डाउन फील करोगे, रिलैक्स रहोगे। मिथुन राशि का वीक कुछ इस प्रकार से शुरू होगा जहाँ पे वो कहेंगे कि यार ज़रा रुक के 2 मिनट चाय तो पी लें अच्छे से, या एक कॉफ़ी तो पी लें अच्छे से, या ज़िंदगी में हम कहते हैं ना कि कई बार हम बस रिलैक्स होकर चुस्कियाँ मारकर हमारा एक कप ऑफ वाटर या वार्म वाटर या एक बस ज़िंदगी को ना स्लो लेवल पे एक मोमेंट्स को जीना चाहते हैं। तो वीक की शुरुआत आपकी वो एनर्जी से होगी, विल बी लाइक रुक, सुकून से खा लें, सुकून से सो लें, सुकून से अपने डेली मोमेंट्स को जी लें, वो एनर्जी से आपकी शुरुआत होगी। एक तो मुझे ये भी दिखता है। ऑल्सो लव, रोमांस के लिए भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ना मिड वीक में कुछ बातों को लेके आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी होश पोश हो रही है, पैनिक हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है, ये भी करना है वो भी करना है, तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आपसे काम, थोड़ा सा इश्यूज़ भी आ सकते हैं। बट ऑल ओवर जो भी ये मेस्ड अप होगा, किसी से अनबन होना, किसी से लड़ाई होना, ये मिड वीक में होगा, लेकिन बहुत जल्द उसमें सुधार भी आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम देना चीज़ों को। बट मिड वीक और एंड ऑफ द वीक का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखती हूँ ना, तो मोस्टली मिथुन राशि वालों का एटीट्यूड ऐसा होगा कि यार मेरे को ना मेरे हाल पे छोड़ दो, ना तो मेरे बारे में बात करो, ना मुझसे पूछो मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, वो वाली आपकी वाइब होगी। एंड आप लोग का ज़्यादा अपनी बातें बताने का मन भी नहीं करेगा लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अकेले रहने का मन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आपका मन करेगा यार मुझे अकेले रहना है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है तो ये वाली वाइब भी आप लोगों के लिए दिखती है। सो नाउ मिथुन राशि, इस वीक में कोशिश करना कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना। एंड आई नो आपको गुस्सा वैसे आएगा नहीं मिथुन राशि, बट जस्ट टेक अ चिल पिल। कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी सिचुएशन या कोई भी काम आपको लग रहा है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे करना चाहिए, वो चिड़चिड़ापन जो आपको फील होगा ना, सो जस्ट फोकस ऑन दैट कि वो चिड़चिड़ापन आप ज़्यादा लोगों को ना बताओ, बिकॉज वो आपका चिड़चिड़ापन है। आप सामने वाले को वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, सो दैट्स योर प्रॉब्लम, जिसके ऊपर आपको इमोशनल कंट्रोल लाना चाहिए। ये एडवाइस कार्ड्स दे रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीक में मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग कीजिए, शांत रहिए, अपनी रूटीन चुपचाप से करते जाइए, ना कोई ड्रामा, ना कोई झगड़े, ना कोई किसी को कुछ कहना, अपना काम शांति से कर कीजिएगा। एंड जब भी किसी से बात करनी शांत होकर कीजिएगा, रिकमेंडेशन है, बिकॉज ये दोनों कार्ड मूड स्विंग्स के कार्ड्स भी माने जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक बड़े रिलैक्स से हुई थी, मिड और एंड में थोड़ा सा ड्रामा दिख रहा है, तो तभी कह रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। बाकी देखो, जॉब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बिजनेस, व्यापार, पैसे की बात करूँ तो पैसे के मामले में ये हफ्ता न्यूट्रल है,
ठीक है। रिलेशनशिप में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस हफ्ते थोड़े बहुत नोक झोंक हो सकती है रिश्तों में, तो थोड़ा संभल के चलना, बस ये एडवाइस है। बाकी अपने खुश रहो मिथुन राशि, गपशप मारो, चिल करो, खुश रहो, ओके। तो ये एडवाइस एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आई है। चलते हैं हमारी अगली राशि को, जो है कैंसर राशि। कैंसर मिथुन सॉरी कैंसर और मिथुन मिक्स कर रही हूँ मैं। कैंसर और कर्क राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके ओके, क्या बात है। कैंसर्स, चीज़ें अब आप लोग के लिए क्लियर आउट हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल के योग, पावर, कुछ नया करना चाहते हो। द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विच शोज़ आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो कैंसर्स। ट्रैवल करने का आपका बहुत मन कर रहा है, कहीं घूमने जाने का मन हो रहा है, तो कुछ अपना काम करने का मन हो रहा है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसमें आपको आगे बरकत मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। तो जो बेस्ट टाइम है कुछ भी नया स्टार्ट करने का, आगे बढ़ने का, वो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक शुभ है। बाकी कुछ नया सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आगे बढ़ सकते हो, अच्छा माना जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। मनी वाइज भी देखो, मनी वाइज भी मैं बहुत एक्सट्रीमली अच्छा नहीं बोलूँगी, इट्स लाइक जिसमें आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप काम करोगे और एक न्यूट्रल ग्रोथ बनी रहेगी। एकदम मैसिव ही कुछ इस हफ्ते कुछ लॉटरी प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे कार्ड्स नहीं है। इट्स वेरी रियलिस्टिक कार्ड कि भैया काम चलता रहेगा, ठीक है, वो वाली वाइब है ना। जो तीसरा कार्ड आप लोग के लिए आया, द कार्ड ऑफ डेथ के कार्ड्स आए ना, विच शोज़ कि इस टाइम पर थोड़ा सा आपको एंड ऑफ द वीक में इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हो, लोनली फील कर सकते हो, कुछ चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हो कि लाइफ में ये कब होगा, वो कब होगा। थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा, या किसी जो आपके बहुत ही करीबी, कोई बहुत मे भी 10 साल भी हो गए हों, आपके पास से किसी इंसान की याद आएगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप उनको बड़ा दिल से मिस करोगे कि काश वो साथ होते, काश वो पल हम वापस जी लेते और बिता लेते। ये प्रकार की भावनाएं भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है बाय एंड ऑफ द वीक में। तो उन्हें दिल से याद कीजिएगा, बिकॉज सच बताऊं तो जितने भी हमारे साथ क्लोज ब्लड रिलेशंस होते हैं स्पेशली, या जिनसे भी हम इमोशनली बहुत एक्सट्रीमली अटैच रहे अपने जीवन में, और वो जब किसी भी रूप में हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इस फिज़िकल बॉडी में नहीं रहते हैं, समवेयर और दी अदर हमारा एक सोल लेवल कनेक्शन उनसे होता ही। और जब दिल से याद करते हैं तो वो महसूस एक फीलिंग को, दिल को हल्का ही लगता है। सो यू कैन डेफिनेटली मिस देम, कनेक्ट विद देम, ओके। तो ये गाइडेंस और मैसेजेस आए हैं। नाउ आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला आप लोगों के लिए ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ कि आपके जीवन में इस वीक की शुरुआत में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। आप अपने मन में जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, काफ़ी उसमें सुकून रहेगा। एंड ऑफ कोर्स मनी अबंडेंस, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। देखो, मोर देन पैसा आना या कोई भी प्रकार का सुख बाहर से आना, जो मुझे दिख रहा है, आप जो भी हाल होगा ना, आप अंदर से खुश होगे। कहते ना कि किसी के पास कितना भी आ जाए वो खुश नहीं होता, और किसी के पास कितना भी लिमिटेड हो उसके लिए बहुत होता है वो। कई बार माइंडसेट पे भी बात आ जाती है। तो आपकी वीक की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव नोट पे, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से शुरू होगी, ये दिखता है। एंड ऑल्सो सेकेंड कार्ड जो है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, तो मिड वीक काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी बिजी रहेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगी, ये भी काम करना है, वो भी करना है, उस प्रकार से चीज़ें आपके लिए आगे चलेंगी, ये देखा जाएगा ना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, जो तीसरा कार्ड आया है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, ये आप लोग के लिए दिखा रहे हैं कि एंड ऑफ द वीक में भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल दिखता है, वर्कलोड बहुत रहेगा। बिकॉज अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखें तो इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा टास्क चालू है, पैसे की मैनेजमेंट भी हो रही है, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो मिड एंड एंड ऑफ द वीक काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल दिखाई देता है। इस टाइम पर सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि बैलेंस बना कर चलें, अपनी हेल्थ का बैलेंस, काम का बैलेंस, लव रिलेशनशिप का बैलेंस। हो सके तो आप अपने टास्क थोड़े शेयर कर दीजिए, उतना कीजिए जितना आप कर सकते हो।
एंड रिलेशनशिप्स में आप ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, काम में आप सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को ना ध्यान देते हुए सिर्फ काम के बारे में ना सोचे। तो लियोस थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और ख़ुद के लिए कहते हैं ना कि थोड़ी सी स्लो लाइफ जी आप अपने लिए जिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं। कुछ बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि आप एक सिंपल लाइफ जिए, 5 बजे तक ऑफिस क्लोज़ हो जाते हैं, फैमिली लाइफ के लिए भी टाइम मिलता है, दैन सैटरडे संडेज़ रियल हॉलीडेज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि फिर आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया जाए कुछ भी। सो इन अ वे आपकी चॉइस है, बट यहाँ पर मुझे आपका स्केड्यूल काफ़ी हैवी या इमोशनली भी हैवी हो सकता है। तो जो भी चीज़ है आपने अपने दिमाग को, शरीर को, हालात को जो आपके कंट्रोल में, उसे काफ़ी लाइट वेट रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर नहीं लेना। ऑफ कोर्स अगर प्रैक्टिकल मटीरियलिस्टिक की बातें कर लूँ तो पैसे के मामले में या मनी एनर्जी के मामले में मिड से लेके एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्लो रहेगा, न्यूट्रल चलेगा। मतलब बिजनेस व्यापार न्यूट्रल रहेंगे। जो बेहतरीन है वो स्टार्ट ऑफ द वीक के 3 दिन है, तो अराउंड समझ सकते हो मंडे टू वेडनेसडे, थर्सडे तक फेवरेबल है पीरियड। मोस्टली मंडे टू वेडनेसडे ऐसी। थर्सडे फ्राइडेज आर लाइक हेक्टिक बिजी स्केड्यूल। फ्राइडे सैटरडे संडे जो होगा वो ऑलमोस्ट मुझे कोई ना कोई वजह से या तो उसमें बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल दिखता है, हेक्टिक एनर्जी दिखती है। वो क्यों होगी, क्या होगी, आप ही जानते होगे क्या वजह है उसकी। बट समवेयर आई सी कि आप बहुत ज़्यादा बोझ लेकर के चल रहे हैं। अब वो बोझ कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिम्मेदारियों का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्कलोड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके ही गोल्स, उनके ही सपने उनके लिए बोझ बन गए। तो वो कभी मत होने दीजिएगा। अपने सपनों को एंजॉय करके उस जर्नी के ऊपर आगे बढ़ो। चलो ना कि ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब तक ये नहीं होगा मैं खुश होना नहीं डिज़र्व करता हूँ, ये वाली वाइब से कभी सपने नहीं पूरे होते, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आप लोग के लिए गाइडेंस और मैसेजेस आए हैं। नाउ चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। एक सेकेंड। वर्गो राशि वालों के लिए जो गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं हम। God of Judgment, the Empress, okay. ना यहाँ पर जो आप लोग के लिए एनर्जीज देखी जा रही हैं कि आप लोग की कोई ना कोई मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है वीक की शुरुआत में। सो ऑल ओवर इस वीक में कोई ना कोई आपके डिज़ायर फुलफ़िल हो सकते हैं, कोई ना कोई पेंडिंग काम हो सकता है, जॉब मिलने के योग हैं, जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको कोई ना कोई पैम्पर कर सकता है, कोई आपको बड़ा प्यार कर सकता है। मे बी आपकी मदर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके फादर, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो आपको बड़ा पैम्पर करें, जो आपको बड़ा स्पेशल फील कराएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड ऑल्सो आपके पर थोड़े बहुत माइनर से चैलेंजेस है, हेक्टिक शेड्यूल थोड़ा रहेगा, बट अच्छे से बैलेंस कर लोगे। ये वीक ऑल ओवर वर्गो साइंस के लिए, कन्या राशि के लिए काफ़ी शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस दिखाई दे रही है, फेवरेबल टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं दिखती है कन्या राशि। सेहत भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को पता है मन्नत पूरी, एक तो मन्नत पूरी होने का एक तो पॉसिबिलिटी दिखती है, दूसरा ये भी दिखता है कि वीक की शुरुआत में आप लोग थोड़ी सी अपनी पास्ट लाइफ को रिव्यू करोगे कि अब तक आप अपने जीवन में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या आपने अचीव किया है। एंड अपने जीवन को पास्ट से कंपेयर करते हुए आप कहीं ना कहीं मन में ग्रैटिट्यूड होगा कि यार चलो लाइफ में इतना हमने अचीव किया है, इतनी लंबी जर्नी हमने पार की, चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी, ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते रहे हैं, हम रुके नहीं। ये वाली फीलिंग से आप आपकी भावनाएं होंगी और इस प्रकार से आप आगे बढ़ोगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, कुछ पढ़ना चाहते हो या ऑल ओवर आपका फोकस पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में भी एनर्जीज अच्छी दिखती है। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ या मन मुटाव हो सकते हैं, ये भी देखा जाएगा, बट माइनर होगा, मतलब 1-2 घंटे का कुछ होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो कोई डरने डराने वाली बात नहीं है। कन्या राशि फेवरेबल कार्ड्स हैं बिजनेस में, जॉब में, करियर में, ऑल ओवर इट्स ऑल गुड, ओके। बाकी आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी बता पाएगी कि और कितनी एनर्जीज़ हैं। कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है तुला राशि, लिब्रा। देख लेते लिब्रा साइंस के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, सबसे पहला कार्ड आया द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड आया तुला राशि द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड तीसरा कार्ड आया द टावर। ओके लिब्राज, ये वीक थोड़ा पहली चीज़ तो मुझे स्लो दिखाई देता है बिकॉज 2 कार्ड्स हमारे मेजर आर्काना के आए हैं, सॉरी एक कार्ड मेजर आर्काना का है, एक कार्ड माइनर आर्काना का है। नाउ दिस बोथ द कार्ड्स हैव अ सेम एनर्जी, दोनों की सेम एनर्जी है जो कहती है कि कहीं ना कहीं लाइफ में जैसा आपने चाहा या सोचा वैसा नहीं हो रहा और वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, बट यूनिवर्स आपको कोई और कहानी दिखाना चाहता है। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि शायद मैंने तुझे वो नहीं दिया जो तू चाहता था क्योंकि वो तेरे लिए अच्छा नहीं था। अब लेकिन जो तेरे पास में है तुझे वो प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम है नहीं। तो उस चीज़ को स्वीकार और अपनी विल पावर बढ़ाकर उसी में से अपना रास्ता बना, तो तेरे लिए और भी बेहतर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गाइडेंस, न्यू पॉजिटिविटी आएगी एंड एट द एंड जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस वक्त में आपने जो बदल नहीं सकते हो उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर काम कीजिए, पॉजिटिव होइए एंड अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिर्फ बार बार ये मत कहते रहिए कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में सोचिएगा, उस प्रॉब्लम को एंड कैसे किया जाए वो सोचिएगा। दिमाग में आइडियाज़ भी अपने आप आएंगे या परमात्मा रास्ता भी अपने आप खोलेंगे। इस वक्त में आप लोग के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि कंप्लेन मत कीजिएगा, गॉसिप मत कीजिएगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, चीज़ों में बदलाव आएगा। नाउ दी पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो ये लास्ट कार्ड है ना, ये भी कहता है ग्रोथ एंड अबंडेंस का इंडिकेशन देता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें उस वक्त में। देखिए पैशन एक ऐसा दोस्त होता है ना कि आपके जीवन में कुछ हो ना हो, आपका पैशन, आपकी हॉबी हमेशा आपके साथ रहती है एंड आपके हर जीवन के सफ़र में आपका सहारा बनती है। तो फॉलो योर पैशन, जो आपका दिल कहता है, आपको जिसमें मज़ा आता है उसको फॉलो कीजिएगा। बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका काम, आपका करियर ऑल ओवर एक अच्छे नोट पर चलेगा, पर ध्यान रखिएगा जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं उसके बारे में सरेंडर करते हुए जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर काम कीजिएगा। ये गाइडेंस और मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं तुला राशि। ओके, ये गाइडेंस और मैसेजेस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स अगर रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों ही कार्ड सबसे पहली चीज़ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि मनी को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है, या पता है ये वो एनर्जी को भी बताता है जहाँ पर आपका मन कर रहा है कुछ करने के लिए लेकिन आपको वहाँ से हटाया जा रहा है। मतलब मान लो आपको पता है कि यार मैं ये ट्राई करूँगा ना तो मेरे को इसमें पैसा बन जाएगा, बट आपके आसपास की दुनिया आपको कह रही है कि नहीं 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 वो मत कर, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तेरा, तो अपने इंट्यूशन की सुनना, जहाँ आपको लग रहा है कि आपको कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, नया करना चाहिए, वो कीजिएगा, उसमें अबंडेंस ग्रोथ आएगी। मिड वीक बहुत फेवरेबल है, एंड ऑफ द वीक भी बहुत फेवरेबल है। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनकर आया दोनों का। ये करियर ग्रोथ अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा है, ऑल्सो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी पॉजिटिविटी के लिए भी अच्छा माना जाएगा। बट सबसे पहली चीज़ काम पैसा के रूप में बहुत अच्छा है, पढ़ाई एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर करियर ग्रोथ अबंडेंस दिखती है, जॉब मिलने के योग हैं, जॉब वाइज इट विल बी ऑल गुड एंड स्टेबिलिटी अबंडेंस देखी जाएगी इस वीक में फॉर स्कॉर्पियन। सो अब मैं कहूँगी कि इस वीक में आप अपने दिल की सुनिएगा, अपने इंट्यूशन, अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करना, एक्सपेरिमेंट करना तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। लोगों की सुनकर फैसले मत लेना, जो आपको सही लगता है, आपका दिल कहता है वो करना। ये गाइडेंस और मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं स्कॉर्पियन से रेस्ट। उसके अलावा आप लोग के लिए ऑल ओवर ये वीक पॉजिटिव ही दिखता है, हेल्थ के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में कोई ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं है। ओके माय डियर स्कॉर्पियंस, बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके
सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो आप लोगों के लिए वीक की शुरुआत में इमोशनल स्टेबिलिटी, पीस एंड हार्मनी दिखा रहा है कि ऑल ओवर जो भी स्थिति होगी उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस दिखाई दे रही है। वहीं जो दूसरा कार्ड है दैट इज़ दी हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय एंड ऑफ द वीक, बाय मिड ऑफ द वीक में एंड एंड ऑफ द वीक में, दोनों ही तरीके से अगर मैं देखूं तो ये जो दो कार्ड्स हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको पहली चीज़ तो थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा आराम कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने हैं। आपको ये वीक थोड़ा सा स्लो लग सकता है धनु राशि, आपको लगेगा कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप टायर्ड हो गए हो या कई बार स्टक भी महसूस कर सकते हो। लाइफ को बहुत डीपली देखोगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कि क्या आप जीवन में कहीं अटक तो नहीं गए हैं। जीवन में ना आगे बढ़ने के लिए समझ आ रहा है, ना पीछे जाने के लिए समझ में आ रहा है। तो मन में बहुत ही गहरे विचार अपने जीवन के बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है कि जो भी मिड वीक में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसमें आपने अपने आप को संयम बनाए रखना है। बाकी एंड ऑफ द वीक में आपको आराम की और पॉजिटिविटी की ज़रूरत होगी, विच मीन्स इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज एंड कार्ड जो है ये पॉजिटिव कार्ड ही है, मैं नेगेटिव कार्ड इसे नहीं कहूँगी ऑफ कोर्स। ये कार्ड स्टार्ट और एंड आपको लग्जरी को इंडिकेट कर रहा है, कंफर्ट को इंडिकेट कर रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है एंड ऑल ओवर मनी के योग आप लोग के लिए बनेंगे इस हफ्ते में, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी, जॉब में नो आपकी सैलरी आनी, जो भी XYZ हो सकता है, मतलब पैसे के लिए मनी फ्लो दिखता है इन अ वे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, करियर में भी ग्रोथ बनी हुई दिखती है, तो ये देखा जाएगा। सो ऑल ओवर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस है इस वीक में सैजिटेरियस के लिए। सिर्फ मिड वीक है जहाँ पर आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल गुड सैजिटेरियस एंड थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, बस मुझे इतना दिखता है इन दिस वीक। एंड मिड वीक में कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करने, स्टार्ट और एंड आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा माना जाएगा या बैलेंस हो जाएगा, ये देखा जाएगा। स्पेशली मिड वीक में थोड़ा सा स्लो रहिएगा, सडन डिसीजंस, इम्पल्सिव शॉपिंग या कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं, ये रिकमेंडेशन है धनु राशि। रेस्ट इट्स ऑल गुड, ओके। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए देख लेते हैं मकर के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द मून। देखो मकर राशि हफ्ते की शुरुआत में आपकी पावर, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। जो आपको सही लगेगा वही आप बोलोगे, उसके लिए स्टैंड लोगे, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो। काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी आपकी रहेगी मकर राशि। लेकिन मिड और एंड वीक में ना आपके लिए सजेशन आ रहा है कि आप एक ऐसा रास्ता चुनोगे जहाँ पर आपको अपने कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे हम कह सकते हैं ना कि यार आपने मन में कुछ सोचा एंड लोगों की सपोर्ट नहीं मिली, अब आपको उस पथ पे अकेले चलना पड़ेगा। तो वो एक जर्नी दिखती है। ऑल्सो ट्रैवल के भी योग दिखते हैं। सेकंड चीज़ ये दिखती है कि उस वजह से आप लोनली फील कर सकते हो कि यार मैं मेरी जर्नी में अकेला हूँ, कोई मेरी सपोर्ट नहीं, कोई मेरा सहारा नहीं। एंड सब कहने की बात है, बट जब रियलिटी चेक आता है तो कोई साथ नहीं देता। तो ये सच बात है। इंसान अपनी लाइफ में जब कुछ बड़ा करता है या बड़े डिज़ायर्स होते हैं या बड़े सपने के ऊपर चलता है या कुछ ज़ीरो से हीरो बनने तक अकेले बिल्ड करता है ना, तो उसे उसके लिए समय लगता है, वो अकेले ही उस जीवन पर आगे बढ़ता है। तो इस चीज़ में कोई निराश होने वाली बात नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो भी अपनी लाइफ में करोगे अपने मन की सुनकर कीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी मकर राशि। रेस्ट, आपकी जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे आप बढ़ोगे। इस हफ्ते में थोड़ा सा लोनलीनेस का एक एनर्जी दिखती है, वो एक पैटर्न है। अदरवाइज़ मुझे आपकी जर्नी रुकती हुई नहीं दिखती, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मनी फ्लो न्यूट्रल रहेगा, ये देखा जा रहा है ऑल ओवर इस वीक में। अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान रखिएगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनली थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हो, बट ऑल ओवर इट्स ऑल गुड। विजडम आपको अकेले ही आएगा, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अकेले ही निकालेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप हर्ट हुए हैं एंड कोई और आकर आपको मनाएगा, समझाएगा, तो वो नहीं आप उम्मीद कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ ये आपकी जर्नी है, आपको अपने सपनों को प्रोटेक्ट भी करना होगा, अपने सपनों के लिए लड़ना भी होगा और अपने सपनों के लिए आगे भी बढ़ना होगा। ये ऑल ओवर गाइडेंस और मैसेजेस आप लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना रीडिंग कैसी लगी है मकर राशि।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स अगर रीडिंग से आप कनेक्ट हुए हैं तो। चलते अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। देख लेते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस, 6 ऑफ कप्स। क्या बात है। मनी फ्लो, अबंडेंस, बिजनेस ग्रोथ, ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑल्सो मैं कहूँगी आपके काम में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप्स में अबंडेंस दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस एंड ग्रोथ भी मिलेगी। तो एक्वेरियस काफ़ी फेवरेबल रीडिंग आई है एंड ऑल्सो लास्ट जो कार्ड आया है दैट ऑल्सो इंडिकेट्स गुड लक। ठीक है, दैट इंडिकेट्स कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ होकर एडजस्टमेंट होना। अपने पास्ट को याद कर सकते हो एंड ऑफ द वीक में कुछ यादें आपको आ सकती हैं अपने पास्ट की, वो भी दिखा जाएगा। बट ऑल ओवर इट्स ऑल गुड, ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं ऑल ओवर इस वीक में, चाहे आपका काम हो, कोई नई मीटिंग्स हैं, कोई प्लान कर रहे हो, जो जैसा चाहोगे वैसा प्राप्त कर लोगे। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है एक्वेरियस फॉर दिस वीक। हेल्थ भी मुझे अच्छी दिख रही है, न्यू आइडियाज़ भी आते हुए दिख रहे हैं, प्लान जो आप कर रहे हो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। तो ऑल ओवर बरकत बनी हुई दिखती है। ट्रैवल अब्रॉड जाना चाहते हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, इट्स ऑल गुड माय डियर एक्वेरियस। रेस्ट, अगर रीडिंग से आप कनेक्ट हो रहे हो, रेजोनेट कर पाए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो चलते हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ स्पाइसीज। स्पाइसीज राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया तो चैरियट का। सो ट्रैवल एनर्जीज दिख रही है, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में कोई ना कोई चीज़ों को बैलेंस भी करोगे। मे बी वर्कलोड बढ़ सकता है जिस वजह से आप अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। तो आपको ये सजेशन है कि बैलेंस करके चलिएगा। जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, जल्दी कोई एग्रीमेंट्स नहीं करने, रिकमेंडेशन है। एंड जो मिड वीक होगा वो स्लो होगा, मिड वीक में एनर्जी स्लो रहेंगी। एंड आपके साथ हो सकता है किसी से अनबन हो जाए, कोई चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, उस चीज़ का अंत भी हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे कि जो भी चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है आप उसको लेट गो करोगे और न्यू चीज़ों को वेलकम करोगे, ये देखा जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स कि एंड ऑफ द वीक में काफ़ी पावर, पोजिशन, पॉजिटिविटी दिखती है आपके लिए, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, स्टेबल रहोगे और स्मार्ट बिहेव करोगे। तो पाइसेस ऑल ओवर स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है। सिर्फ मिड वीक में मुझे स्लो एनर्जी दिख रही है, उसके अलावा स्टार्ट एंड एंड इज़ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव। क्लैरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, हीलिंग, नाइस एनर्जी, चाहे जॉब मिलना हो, जॉब स्टेबिलिटी हो, बिजनेस ग्रोथ हो, एजुकेशन गोल्स हो, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन हो। थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं रिलेशनशिप में, बट ऑल ओवर अबंडेंस ही एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप इससे आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।